हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्नब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार 12,500 मतलब 12,500 प्लस टोटल वैकेंसीज है इस बार। और इसके लिए सिर्फ 10 पास क्वालिफिकेशन लगता है। तो इसीलिए इस पोस्ट का, इस एग्जाम का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 1 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो और इस बार इसका पैटर्न में कुछ चेंज देखने को मिला है। तो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैकेंसी तो बोला ही है 12,500 प्लस, और वैकेंसी का चार्ट भी आ गया है, वैकेंसी आउट भी हो चुका है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं अर्नब मजुमदार, सिलेक्टेड इन IBACIO, SSC CGL, CHSL एंड रेलवेज। CHSL का DV स्किप किया था और रेलवे का भी कर दूंगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इस ईमेल पे भेज सकते हैं, और ये मेरा फेसबुक आईडी है, ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज एंड फॉलो कर सकते हैं। तो और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल में बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। चैनल छोटा है लेकिन कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा। कट ऑफ एनालिसिस भी मैंने किया है, तो देख लेना जाके, और चैनल को एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सारे के सारे मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का वीडियो भी अपलोडेड है ऑलरेडी चैनल में, और मेरा IBACIO का सिलेक्शन वीडियो भी है। शायद कुछ ही दिनों में IB का सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड MTS का भी वैकेंसी आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके ऊपर भी मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट, तो अब आते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। इस बार नोटिफिकेशन में बोला गया है 18 तारीख से, आज 20 जनवरी है, तो 18 जनवरी से आप 17 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं MTS का। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10 पास होना चाहिए। और एक बात याद रखना, ये 17 फरवरी लास्ट डेट है, इतने देर तक बैठे मत रहना। उसके बहुत पहले 7-10 दिन पहले ही अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना, नहीं तो कभी कभी साइड में प्रॉब्लम होता है। और एग्जाम का शेड्यूल है अप्रैल में टेंटेटिवली एग्जाम का शेड्यूल होगा। अप्रैल में MTS एग्जाम होगा, तो वैसे ही आप प्रिपरेशन लीजिए, अप्रैल मान के चलिए, ठीक है। तो अप्रैल में Tier 1 होगा, मतलब एक ही स्टेज एग्जाम है, तो दूसरा कोई मेंस एग्जाम नहीं होगा इसका, तो सिंगल स्टेज एग्जाम है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है, लेकिन आज ही वैकेंसी आ गया है, 12,500 के ज्यादा वैकेंसी है इस बार। उसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया। 1 जनवरी 2023 तक आपका एज कैलकुलेट होगा। यहाँ पे 2 टाइप के पोस्ट है। एक पोस्ट है 18 to 25 ईयर्स के लिए, एक पोस्ट है 18 to 27 ईयर्स वाले के लिए। लेकिन 18 to 25 ईयर्स में ही ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा। और इसमें, इस कैटेगरी में 27 वाला एज में थोड़ा कम वैकेंसी देखने को मिलता है। तो एज काउंट होगा 1 जनवरी 2023 से। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको मालूम ही है, SC OBC इन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, वो तो आप लोगों को मालूम ही है। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 17 फरवरी 2023 मतलब फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक, 17 फरवरी 2023 तक आपके पास अपना मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन मतलब 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास का रिजल्ट हो जाना चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो 17 फरवरी 2023 तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, यही कट ऑफ डेट है। उसके बाद अप्लाई तो करना है। फोटोग्राफ याद रखना, फोटोग्राफ जो जब अपलोड करेंगे, वो फोटोग्राफ विदाउट कैप होना चाहिए, विदाउट स्पेक्टेकल्स, मतलब चश्मा और कैप छोड़ के सीधा फ्रंट व्यू लेके आपको फोटो खींचना है। और फोटोग्राफ आपका 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। रिसेंट फोटोग्राफ देना है, 3 महीने के अंदर वाला, 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटोग्राफ नहीं चलेगा। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है UR एंड OBC EWS के लिए। बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एग्जाम फी नहीं लगता। और करेक्शन विंडो, आप लोग जब फॉर्म भरेंगे उसके बाद अगर आपका मानना है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत भर दिया है, तो 23 एंड 24 फरवरी के अंदर, 23 और 24 फरवरी को आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीस देके, ठीक है। 200 रुपए लगेंगे, यहाँ पे देख लेना किसको कितने लगेंगे। पहली बार 200, उसके बाद शायद 500 लगेगा, यहाँ पे पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। और एग्जाम फी अगर नहीं दिए आप, अगर एग्जाम फी देना है आप UR OBC और EWS से, और अगर आपने एग्जाम फी नहीं दिया है, तब आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगा, ये याद रखना। सेंटर्स देख लेना कहाँ कहाँ है। सेंट्रल रीजन में ये सब में एग्जाम होगा, ईस्टर्न रीजन में ये सब में एग्जाम होगा।
तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो स्टेज एग्जाम होगा। एक तो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये मैक्सिमम पोस्ट के लिए यही होगा, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। और जो हवलदार पोस्ट है, हवलदार पोस्ट के लिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ओनली फॉर हवलदार पोस्ट। और मैक्सिमम जो पोस्ट है उनके लिए सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, एक सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। और इस बार का नया ये है कि इस बार आप लोग एग्जाम अपने रीजनल लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में तो आप दे ही सकते हैं, उसके साथ आप 13 रीजनल लैंग्वेज से आप एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आप बंगाली, असमीज, मलयालम, कोंकणी, ये सब भाषा में अपना एग्जाम दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 13 एक्स्ट्रा लैंग्वेज जो है, 13 लैंग्वेज में आप दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के साथ। मतलब टोटल 15 लैंग्वेजेस में एग्जाम होगा। और आपको फॉर्म भरने के टाइम अपना लैंग्वेज चूज करना है, जैसे रेलवे में होता था ना, वही उसके टाइप का ही इस बार एमटीएस एग्जाम होगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 2 सेशंस में होगा। पहले सेशंस में होगा मैथ्स होगा। पहले सेशन में 2 पार्ट रहेगा, एक रहेगा मैथमेटिक्स और उसके साथ में रीजनिंग। तो सेशन 1 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगा। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में मार्क्स है 3, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में मार्क्स है 3। तो मैथ्स में 20 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स है 60। रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स है 60, ठीक है। तो टोटल इस सेशन 1 में 120 मार्क्स हो गया। और सेशन 2 में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। तो जनरल अवेयरनेस आएगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, इंग्लिश में आएगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। तो इसमें हो गया आपका 150 मार्क्स। लेकिन यहां पे एक बात है कि आपको जो ये सेशन 1 है ना, सेशन 1 ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, सेशन 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और सेशन 2 पे आपका मेरिट बनेगा। क्लियर, मतलब सेशन 1 आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका, आपको दिखा देता हूं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका है ये वाला 30%, यूआर के लिए 30%, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। तो ये है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। इसके ऊपर अगर आपका मार्क्स आया तभी जाके आपका ये वाला जो पेपर है ना, ये वाला सेशन 2 है, ये चेक होगा। अगर सेशन 1 में आपका यूआर से 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 25% और अदर कैटेगरी से 20% मार्क्स आया है, तभी जाके आपका सेशन 2 वाला पेपर चेक होगा, नहीं तो आपका चेक नहीं होगा। अगर उसके आप क्वालिफाई कर गए, सेशन 1 को क्वालिफाई कर गए अपने कैटेगरी से, तब जाके आपका सेशन 2 का पेपर चेक होगा, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश वाला। और इसमें आपका मेरिट बनेगा, ये लिख दिया मैंने मेरिट एम, यहां पे जाके आपका मेरिट बनेगा। मतलब आपका रैंकिंग, आपका प्रेफरेंस, स्टेट प्रेफरेंस, आपका पोस्ट प्रेफरेंस, आपका रैंकिंग सब डिपेंडेंट है सेशन 2 में। मतलब जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ये इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि सेशन 1 मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ बनाया गया है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर, और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो हो गया है, वो हो गया है सबसे बड़ा खिलाड़ी इस बार। जो जनरल अवेयरनेस इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर देगा वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका मेरिट बनेगा, लेकिन सेशन 1 आपका क्वालिफाई करने के बाद ही सेशन 2 चेक होगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 150 मार्क्स में आपका मेरिट बनेगा। 150 मार्क्स में जिसके जितने ज्यादा आएंगे वो उतना आगे चला जाएगा। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम है, तो नॉर्मलाइजेशन जैसे होता है वैसे ही होगा। और एक बात बोल दूं, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है। सेशन 2 में आपका +3 होगा, आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर गलत कर दिए तो सेशन 2 में 1 नंबर माइनस होगा। तो नेगेटिव 1 नंबर है, और अब करेक्ट किए तो +3 होगा, आपका 3 मार्क्स मिलेंगे, और गलत किए तो -1 आपको मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव 1 मार्क होगा, और सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये देख लेना आपका सिलेबस, मैथ्स का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का, ठीक है। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी जो हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो हवलदार के लिए वॉकिंग है, मेल के लिए 15 मिनट्स में 1600 मीटर्स, और फीमेल के लिए 20 मिनट्स में 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर्स। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये मेजरमेंट वाला है, मेल के लिए देख लेना 157.5, चेस्ट में 81 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए देखना 152 48 kg, ये देख लेना ठीक से, ठीक है। यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लेना फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या लग रहा है, हाइट लग रहा है, वेट लग रहा है, चेस्ट लग रहा है, देख लेना ये वाला। ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए है, बाकी सारे पोस्ट के लिए नहीं है। बाकी सारे पोस्ट के लिए सिर्फ एक एग्जाम ही, मतलब एक सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही इनफ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, आपका डायरेक्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा एग्जाम के बाद। उसके बाद
आपका मेरिट के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट, आपका अपना डिपार्टमेंट मिल जाएगा। चॉइस प्रेफरेंस देने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें आपको पोस्ट मिल जाएगा। उस पोस्ट में जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा वही जाके आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगा। यूजर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है उसी में आपका जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट द मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बता ही दिया। रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस देखना, जब टाई होगा मतलब सेशन 2 में ही टाई होगा, क्योंकि सेशन 2 का ही मेरिट होगा, तो सेशन 2 में अगर टाई हो गया तब मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस, जिसका मार्क्स जनरल अवेयरनेस में जीके में ज्यादा होगा उसको रैंकिंग में आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, रैंकिंग उसका आगे होगा। उसके बाद टोटल मार्क्स अगर वो भी सेम होगा तब जाके टोटल मार्क्स इन सेशन 1, तब जाके सेशन 1 का मार्क्स में कंपेयर करा जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट ये सब फॉर्म्स है, देख लेना अच्छे से, देन फिल कर लेना। रजिस्ट्रेशन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन करना पड़ता है। ऑलरेडी एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुका है। अब जाके आते हैं वैकेंसी के ऊपर। ये आ गया वैकेंसी हमारा। तो 18 से 25, 18 से 25 वाला वैकेंसी बहुत ज्यादा रहता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन देख लेना, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये सारा वैकेंसी है, टोटल 869 वैकेंसी है। नॉर्दर्न रीजन में टोटल 2724, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। दिल्ली में बहुत ज्यादा वैकेंसी है। सेंट्रल रीजन में 963, ईस्टर्न रीजन में 589, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आपका 454 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 286, मध्य प्रदेश रीजन में 239, छत्तीसगढ़ में 257, वेस्टर्न रीजन में 1908, साउदर्न रीजन में 1185, केकेआर रीजन में 548। तो ये सारे वैकेंसी है। तो यहाँ पे कंबाइंड दिया हुआ है, यहाँ पे 18 to 25 ईयर्स वाले 9329 वैकेंसीज टोटल है, 18 to 25 एज वाले। ठीक है, और 18 to 27 एज वाले में देख लेना, नॉर्थ वेस्ट NWR NR CR का यहाँ पे भी दिया हुआ है। और सारे के सारे कंबाइन करके देखा जाए तो 18 to 27 ईयर्स वाले यहाँ पे टोटल 2665 वैकेंसी है। ठीक है, 18 to 27 वाले के 2665 वैकेंसी है। तो ये आ गया 18 to 25 9329, 18 to 27 2665 और हवलदार इन CBIC में 529। ये जाके आपका हो गया टोटल 12,523 वैकेंसी। आपका टोटल 12,523 टेंटेटिव वैकेंसी में आपका एग्जाम होगा। बहुत ही बढ़िया मौका है, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है इस बार। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अप्रैल में एग्जाम है, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। आप जब जस्ट मन लगा के और स्ट्रेटेजी बना के प्लानिंग करके एग्जाम दीजिए, पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशन लीजिए। सिर्फ हार्ड वर्क करने में से काम नहीं बनता, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। मैंने भी क्या है, मैंने एक साल में 2020 और 21 में एक साल में IB SSC CGL CHSL NTPC सारे के सारे एग्जाम एक ही बार में क्लियर किए। फर्स्ट अटेम्प्ट ने एक ही बार में क्लियर कर दिए, एक ही 1 ईयर में। तो स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क से सिर्फ काम नहीं बनेगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे और मेरा समझाना अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक और मेरा सारे के सारे वीडियोस एंड प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल में सारे के सारे कंटेंट फ्री है और फ्री ही रहेंगे। मैं बहुत ही जल्दी कुछ कोचिंग का प्लान भी कर रहा हूँ। मैं अपना मतलब यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब में फ्री में क्लास भी कराऊंगा। तो जो भी मैं कराऊंगा यूट्यूब में तो मेरे सारे के सारे फ्री होंगे, वो चाहे आज हो या तो 2 साल बाद हो, सारे के सारे कंटेंट यहाँ पे फ्री ही रहेंगे। तो अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वो फ्री ही होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।